नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने पढ़ा था लास्ट में अभिक्रिया के वेग का स्टोइकियोमेट्रिक संबंध, और कल जितना ही पढ़ा था उसमें से एक अब की बात 2020 में बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये था बच्चों कि एक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.05 मोल से 0.03 मोल परिवर्तित हो रही है। अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.0 मोल से 0.03 मोल परिवर्तित हो रही है। तो अभिक्रिया का वेग मिनट की इकाई और सेकंड की इकाई में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। तो अपन ने कल अभिक्रिया के लिए वेग के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है? डेल सी अपॉन डेल टी था अपना। सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है? 0.05 से 0.03। डेल सी क्या होगा? C2 - 7 यानी कि 0.03 माइनस 0.05 बटे 20। ठीक है, कितना होगा? 0.03 माइनस 0.05 बटे 20। अब निकालेंगे 0.03 माइनस 0.05 कितना रह गया? 0.02 बटे 20। ठीक है, अब अपने को जो सांद्रता दी है वो मोल में दी है। ठीक है, सांद्रता मोल में दी है और समय दिया है मिनट में। तो जो अपनी आंसर आएगा मोल इंटू मिनट इनवर्स आएगा, मोल इंटू मिनट इनवर्स। ठीक है, अब देख लेते कितना आएगा। ये आएगा 0.001 मोल इंटू मिनट इनवर्स। ठीक है, ये तो था अपना मिनट में। अपने को दो आंसर पूछे थे, एक मिनट में बताना था, एक सेकंड में। यदि सेकंड में अपने को बता देना तो क्या है, इस मिनट को अपन किस में चेंज कर देंगे? सेकंड में चेंज कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? मोल इंटू सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अपना टॉपिक है आगे का अभिक्रिया स्थिरांक, या इसको अभिक्रिया नियतांक भी बोलते हैं, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक क्या रहेगा? अभिक्रिया स्थिरांक, अभिक्रिया नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो वो क्या होता है वो अपने को देखना है। तो अपन ने 11th में अपना 7 नंबर चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे अपन ने एक नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या था नियम अपना? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्रिया का नियम 7 चैप्टर में था। अब जो मेरे स्टूडेंट रहे उनको तो पता भी होगा, ये नियम होना चाहिए पता, क्योंकि करवाया अच्छी तरह। किसने दिया था? गोल्डबर्ग व बर्गे ने। किसने दिया था? गोल्डबर्ग व बर्गे ने। तो ये नियम ये बोलता था कि भी किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग
अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वो आपको बताया था कि सक्रिय द्रव्यमान यदि अपने को सांद्रता में दिए तो सांद्रता लेंगे, यदि प्रेशर दिया है तो प्रेशर लेंगे। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया को वेग को मैं लिख रहा हूं dx/dt। अभिक्रिया का वेग किसमें लिखेंगे, dx/dt या dc/dt। यहाँ पे चाहे dx बोल दो चाहे dc बोल दो। अब ये dx dc क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। d का मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है सांद्रता, सांद्रता क्या हो रही है, डिफ्रेंशिएट यानी कि परिवर्तित हो रही, परिवर्तित सांद्रता है dx या dc। ठीक है, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार dx/dt या dc/dt किसके समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। क्योंकि यहां पर अपने सक्रिय द्रव्यमान क्या लेंगे, सांद्रता लेंगे, ना कि प्रेशर। ठीक है, तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब अपन एक अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। मान लिया कोई अपनी अभिक्रिया है A से, अभिकारक A से किसमें परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद B में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अभिकारक A से उत्पाद B में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं मान रहा हूं, माना ये जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता क्या है, Ca है। क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या है, Ca है, वो मैं मान रहा हूं। तो यहां पर अपना dx/dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Ca के। अभिकारक की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि अभिकारक की सांद्रता यदि अपन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को अपन हटाएं तो dx/dt इक्वल टू k इंटू c। ये जो नया नियतांक है यही अभिक्रिया स्थिरांक या फिर अभिक्रिया नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। इसी को वेग नियतांक बोलते हैं, वेग स्थिरांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये k है अपना क्या है, वेग नियतांक है या वेग स्थिरांक है या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, यही k है। यदि इस k की अपन डेफिनेशन निकालना चाहें तो अपन क्या ले सकते हैं, बोर्ड में पूछा गया था अब की बात, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, यानी कि इस k की डेफिनेशन पूछी। तो अपन एक अभिक्रिया को उदाहरण दे रहे हैं, A+B से C में, उत्पाद C में चेंज हो रहा है। अभिकारक A+B से उत्पाद C में चेंज हो रहा है। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt वो किसके इक्वल होगा, k डॉट A की सांद्रता डॉट B की सांद्रता। ये जो बॉक्स में लिखा है, बॉक्स का मतलब क्या होता है, अपन ने साइंस चैप्टर में पीछे पढ़ा था, ये बॉक्स में लिखते हैं, यानी कि A और B की ये क्या है, सांद्रता है। तो dx/dt किसके इक्वल होगा, k इंटू A की सांद्रता डॉट B की सांद्रता। ठीक है, अब यदि अपन मान ले ये A और जो B है इनकी जो सांद्रता है वो इकाई है, यानी कि 1 है। अपन मान ले ये जो अभिकारक A और B हैं इनकी जो सांद्रता वो कितनी है, 1 है। तो इस कंडीशन में dx/dt इक्वल टू किसके होगा, k के। यहां से अपनी जो वेग नियतांक वेग स्थिरांक है इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। वो क्या होगी, वो होगी अभिक्रिया का वह वेग जहां पर समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, क्या कहलाएगा,
वेग नेतांक, वेग स्थिरांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, क्या कहलाएगा? वेग नेतांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है वेग नेतांक, वेग स्थिरांक की। अभिक्रिया का वह वेग जहां समस्त क्रिया कारकों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, वेग नेतांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। पूछा था आपकी बार बोर्ड, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, अब इस वेग नेतांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई देखेंगे अपन। इकाई क्या आएगी? ठीक है, और आगे जो अपना टॉपिक है उसको थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की इकाई। वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की इकाई वो देखेंगे अपन क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ले रहा हूं एक अभिक्रिया का उदाहरण। A प्लस बी से अपना C कोई उत्पाद बन रहा है। A प्लस बी से उत्पाद C बन रहा है। तो इसके लिए यदि अपन वेग लिखना चाहिए, अभिक्रिया का वेग नियम लिखना चाहिए, तो वो क्या रहेगा? अभिक्रिया का वेग dx बाई डी टी इक्वल टू किसके रहेगा? K डॉट A की सांद्रता डॉट B की सांद्रता। ठीक है, अपने को क्या करना है? इस वेग नेतांक या वेग स्थिरांक की क्या देखनी है? इकाई देखनी है। वो इकाई क्या होगी? तो अपने को क्या करना होगा? इन सभी की इकाई देखनी पड़ेगी पहले। अब ये x क्या है? dx क्या है? ये सांद्रता में परिवर्तन है। dt क्या है? समय परिवर्तन है। तो इसकी इकाई तो सांद्रता ही रहेगी और इसकी समय रहेगी सेकंड। इसकी सांद्रता रहेगी, इसकी सांद्रता, ये दोनों तो सांद्रता ही है। अब ये सांद्रता में परिवर्तन है तो जो लास्ट में आएगा वो सांद्रता ही आएगा, और ये क्या है? समय, यानी कि सेकंड। ठीक है, तो यदि इसकी इकाई निकालनी हो तो ये तो रहेगा सांद्रता बटे समय इक्वल टू किसके होगा? K, और ये भी सांद्रता और ये भी सांद्रता। ठीक है, अब अपन मान रहे हैं भी इसकी पावर x है, इसकी पावर y है। अब ये नई क्या चीज है? x और y। तो ये अपन इसके बाद में, जस्ट बाद में चर्चा करेंगे। इसके x प्लस y होती है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। इसका टोटल मान क्या होता है? n होता है। x प्लस y क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अब ये अभिक्रिया की कोटि अपन नेक्स्ट इसी पे बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि x प्लस y, इसको टोटल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर x y, ये x हो गया, ये y हो गया। अब इसको अपन साथ में लिख सकते हैं क्या? सांद्रता की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। दोनों का बेस क्या है? समान है, क्योंकि अपने को तो इस k की क्या निकालनी है? इकाई निकालनी है। सांद्रता बटे समय इक्वल टू K इंटू सांद्रता की पावर x प्लस y। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस K को एक तरफ रख रहा हूं और इस सांद्रता को दूसरी तरफ लेके आ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास यहां पर भी सांद्रता है एक और। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपना K इक्वल टू क्या हो जाएगा? सांद्रता बटे समय, और समय के लिए मैं ले रहा हूं, समय किस में है? सेकंड में, तो सेकंड हो गए। ठीक है, और सांद्रता की पावर x प्लस y।
ठीक है। और आपको बताया था थोड़ी देर पहले x प्लस वाई ये क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, इसको n से डिनोट करते हैं। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, k इक्वल टू सांद्रता की पावर 1 माइनस n। आ गया समझ में कैसे लिखा है। इस x प्लस वाई को मैं टोटल क्या लिख रहा हूं, n। ये अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। x प्लस वाई बराबर n हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका बेस भी क्या है, सांद्रता, इसका भी सांद्रता। तो यहाँ पर पावर कितने हैं, 1, और ये भाग में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सांद्रता की पावर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। ठीक है। अब सांद्रता की क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर। तो अपने पास K की जो इकाई है वो क्या निकल के आई है, सांद्रता को अपन क्या इसमें लिख रहे हैं, मोल पर लीटर पूरे की पावर 1 माइनस n और अपॉन सेकेंड। तो यही इस वेग नियतांक वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, यही वेग नियतांक वेग स्थिरांक की इकाई है। अब ये जो इसकी इकाई आएगी ओवरऑल वो इस n पर डिपेंड करेगी। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो इस n का मान क्या होगा, 0। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का इकाई क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि उस कंडीशन में 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपने टॉपिक स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, इसको लिख लो आप। हाँ सही, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। तो अब अपने को शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई लिखनी है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, अल्टरनेट ईयर में ये पूछे जाते हैं, अल्टरनेट ईयर में एग्जाम में पूछे जाता है। तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तीनों के तीनों लिख रहा हूं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है शून्य कोटि अभिक्रिया। उसके लिए वेग नियतांक की इकाई है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 इंटू में सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो इसकी इकाई क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये बटे में तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है वो क्या रहेगी, यहाँ पर n का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस कंडीशन में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और किसी की पावर 0 तो यानी उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इकाई क्या आएगी अपनी, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स। अब द्वितीय कोटि के लिए पूछ ले, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई बताइए। तो यहां पर मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2, एन का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, 1 माइनस 2 यानी कि -1, यानी कि मोल पर लीटर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि इसको अपोजिट हो जाएगा, लीटर पर मोल। पावर -1 होगी यानी कि अपोजिट हो गया, लीटर पर मोल और सेकंड इनवर्स। तो इकाई क्या रहेगी अपनी, लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। ठीक।
अगर वीडियो को पॉज करके उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये 0 ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब एक क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करके देखना, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई दे रहा हूं मैं, आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है। किसी अभिक्रिया के लिए, नोट कर लो, किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2 और सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। जस्ट सेकंड में इसको सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी निकालिए, आपका आंसर क्या आता है। पॉज कर लिया, 1 2 3, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इसकी कोटि कितनी आएगी। अपना जो वेग नियतांक की के की इकाई आई थी वो क्या आई थी, मोल बाय लीटर, इसकी पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब लीटर की पावर 2 है और मोल की पावर -2 है, तो ये कैसे आ सकता है, यदि यहाँ पर n का मान कितना हो, 3 हो, यदि n का मान कितना हो, 3 हो, तो यदि अपन n का मान 3 रख देंगे, उस कंडीशन में मोल पर लीटर की पावर कितनी आ जाएगी, -2, 1 - 3 यानी -2, और माइनस पावर हो गई यानी कि उल्टा हो गया, तो इस कंडीशन में वेग नियतांक की कितनी आएगी, लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकंड इनवर्स, यही तो आ रही है। यानी कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है। तो ये अपने वेग नियतांक की इकाई के बारे में हो गया। हमने ये भी देखा कि वेग नियतांक या वेग सूत्रांक की डेफिनेशन है वो क्या रही। अब अपन आते हैं अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता पर। अभिक्रिया की कोटि, तो बच्चों जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रैक्टिकल मान होता है, उसको प्रैक्टिकल के थ्रू ही अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपन कोई भी अभिक्रिया को देखकर ये नहीं बता सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि ये रहेगी, वो प्रैक्टिकल से पता चलता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मेरा ये है कि मान लिया मैंने 2s2 प्लस O2 से 2s2 बन रहा है, ठीक है, 2s2 प्लस O2 से 2s2 बन रहा है। अब मेरे को इस अभिक्रिया की कोटि के बारे में नहीं पता, मेरे को अभिक्रिया की कोटि निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये काम करूंगा, पहले O2 है उसकी सांद्रता को स्थिर रखूंगा और हाइड्रोजन है उसकी सांद्रता में परिवर्तित कर रहा हूं, ठीक है। तो मान लिया मैंने जो हाइड्रोजन की सांद्रता मैंने दुगनी की, ठीक है, हाइड्रोजन की सांद्रता दुगनी की, तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, 4 गुना हाइड्रोजन की सांद्रता दुगनी करने पर, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो हाइड्रोजन की सांद्रता के स्क्वायर के बराबर है। 2 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना हो रहा है, यानी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन की सांद्रता को स्थिर रखूंगा और O2 की सांद्रता को चेंज करूंगा। जैसे कि मैंने O2 की सांद्रता को 2 गुना किया तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो गया, यानी मेरे को ये पता चल गया भी जो अभिक्रिया का वेग है वो O2 की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना गुना अपन
O2 की सांद्रता बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने को पता चल गया भी अभिक्रिया की कोटि क्या है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2s2 प्लस O2 से S2 है। इसके लिए अभिक्रिया का वेग नियम क्या आ गया, K डॉट जो S2 की सांद्रता है उसके स्क्वायर के बराबर है और O2 के सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो इनकी ये जो पावर है इनका योग ही अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की। तो इस तरह प्रैक्टिकल के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया को देखकर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है इसकी अणु संख्यता की बात करें तो जो स्टाइकियोमेट्री अभिकारकों के जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक है इनका योग है, वही क्या होते हैं, अभिक्रिया की अणु संख्यता है। जैसे इस अभिक्रिया के लिए बोल दे अपने को अभिक्रिया की अणु संख्यता बताइए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जैसे कि इस अभिक्रिया के लिए बोल दे N2 + 3S2 2NH3। इस अभिक्रिया के लिए यदि अपने को बोल दे कि अभिक्रिया की अणु संख्यता बताइए, तो जो अभिकारक है उसके स्टाइकियोमेट्री गुणांक उनको जोड़ दीजिए, 1 + 3 यानी कितना हो गया, 4। लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो भी 4 आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभिक्रिया की कोटि 4 आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, 4 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। यानी कि अभिक्रिया की कोटि अणु संख्यता के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, वो प्रैक्टिकल के थ्रू अपने को पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन अभिक्रिया की कोटि के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके भी बात करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।